कौन सा क्लास है? पर्सन। इसमें टोटल 5 पर्सन है। सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, एट्रीब्यूट सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ये सब पर्सन है उसका वे ऑफ एट्रीब्यूट डिफरेंट है। वो सब ऑब्जेक्ट उसका स्टेट से अलग पड़ते हैं। तो क्लास होता है उसमें क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं, सेम एट्रीब्यूट्स वाले होते हैं, सेम फीचर्स वाले होते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किससे डिस्टिंग्विश होते हैं? तो उसका वे ऑफ एट्रीब्यूट्स इज also known as state. Now next we discuss class diagram. Class diagram. Most important introduction to class diagram. What is class diagram? Class diagrams means visual diagrams of your software. हमारे सॉफ्टवेयर की विजुअल डायग्राम्स है, इसे हम क्लास डायग्राम बोलते हैं। क्लास डायग्राम का मैं सिंपल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। क्लास डायग्राम किसे बोलते हैं? अगर हमारे घर में कोई मैरिज फंक्शन है तो उसके लिए हमें इनविटेशन कार्ड बनाना पड़ता है। इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए जो ग्राफिक्स डिज़ाइन बनाते हैं उसके पास हम जाते हैं और उसे हम बोलते हैं कि आप इनविटेशन कार्ड बना दो, तो वो नहीं बना देगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। ब्लैंक पेज में आपको उसकी मैप तैयार करना पड़ेगा, डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। पहले आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, किसका नाम कहाँ पे लिखना है, कौन सी डिटेल कहाँ पे लिखना है, वो सब आपको ब्लैंक पेज में डिज़ाइन करके ग्राफिक्स का जो करते हैं उससे आपको देना पड़ेगा। वो उस डिज़ाइन का इम्प्लीमेंटेशन कोरल ड्रॉ में करके आपको डिज़ाइन करके देगा। तो जिस तरह से हमें इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए भी पेज में डिज़ाइन करना पड़ता है, इस तरह अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, अगर हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो डायरेक्ट हम कंप्यूटर पर बैठ के हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें पेज में इसकी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। क्लास डायग्राम क्या होता है? द क्लास डायग्राम प्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लास constraints and relationships among classes. क्लास डायग्राम क्या है? सेट ऑफ क्लास, constraints and relationship between class, उसके हम डिजाइन पेज पे तैयार करेंगे। यूएमएल क्लास डायग्राम डिजाइन करने के लिए, क्लास डायग्राम बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उस लैंग्वेज का नाम है UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। मतलब ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। आपको कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, इससे पहले आप पेज में डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन करो। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपको क्लास बनाना पड़ेगा। कौन कौन से क्लास बनाए, किस क्लास का रिलेशनशिप किस क्लास के साथ कैसा होना चाहिए, वो सब आपको पेज में डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो वो डिज़ाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उस लैंग्वेज का नाम है UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टू हेल्प विथ डिज़ाइन ऑफ एन एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन की डिज़ाइन करनी है तो उसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स हो वो डिज़ाइन करने के लिए ये लैंग्वेज आपको यूज़फुल होगी। मतलब क्लास डायग्राम तैयार करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उस लैंग्वेज का नाम है UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट OMG। व्हाट इज मीनिंग ऑफ OMG? OMG का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, OMG। OMG क्या करता है? तो UML जो लैंग्वेज है उसको किसने डिज़ाइन की? OMG। उसका मैनेजमेंट कौन करता है? OMG।
UML is a visual modeling language defined and maintained by the object-oriented object management group. OMG वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है जिसने UML डिजाइन की और उसका मेंटेन में OMG करता है। क्लास डायग्राम। The purpose of the class diagram is to model the static view of an application. Most important statement is that. क्या पर्पस है क्लास डायग्राम बनाने का? पर्पस क्या है? तो हमारा जो सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशन है उसका स्टैटिक व्यू हम देख सकते हैं। अगर आप इनविटेशन कार्ड बनाने से पहले आप जो पेज में उसका मैप तैयार करते हैं वो इनविटेशन कार्ड का स्टैटिक व्यू है। ऐसे ही अगर हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं करते, पहले पेज में उसका मैप डिजाइन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर का स्टैटिक व्यू बनता है। द क्लास डायग्राम आर द ओनली डायग्राम्स which can be directly mapped with object-oriented languages and thus widely used among software developers. कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको क्लास डायग्राम यूजफुल होता है। क्लास डायग्राम के बेस पर वो एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। इन क्लास डायग्राम अ क्लास इज represented with an icon using a rectangle split into 3 sections to present. क्लास डायग्राम है वो रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट होता है और कितने सेक्शन में होता है क्लास डायग्राम? 3 सेक्शन में। नेम, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। क्लास डायग्राम डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट आता है नेम, सेकंड आता है एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड आता है बिहेवियर। फर्स्ट नेम ऑफ द क्लास इन द टॉप सेक्शन। क्लास डायग्राम डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। टॉप सेक्शन में क्या होता है? नेम। मिडल सेक्शन में क्या होता है? एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। एंड थर्ड सेक्शन में क्या होता है? मीन्स बॉटम सेक्शन, बिहेवियर और ऑपरेशंस और मेथड। बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशंस, is also known as method. Class diagram divided into 3 sections. Top section में क्या होता है? क्लास नेम। मिडल सेक्शन में क्या होता है? एट्रीब्यूट्स नेम। एंड बॉटम सेक्शन में क्या होता है? ऑपरेशंस और बिहेवियर्स और मेथड। क्लास डायग्राम जो है उसका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है क्लास डायग्राम। This is example of class diagram. Class diagram you can see rectangle shape. टॉप पर क्या आएगा? क्लास नेम। मिडल में क्या आएगा? एट्रीब्यूट नेम आएगा। तो एट्रीब्यूट के आगे विजिबिलिटी भी आएगी, वो कंपलसरी नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्या आएगा? ऑपरेशन, बिहेवियर और मेथड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास डायग्राम। ये क्लास डायग्राम का एग्जाम्पल है। हमने यहाँ किस नाम का क्लास बनाया? पर्सन। कौन सा क्लास बनाया? पर्सन। क्लास नेम कहाँ पे रहेगा? टॉप सेक्शन में। मिडल सेक्शन में क्या रहेगा? वो जो क्लास है उसका एट्रीब्यूट। कोई भी पर्सन है तो उसका एट्रीब्यूट क्या रहेगा? नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन, वो सब उसका एट्रीब्यूट रहेगा। एट्रीब्यूट के साथ हम उसकी डेटा टाइप भी लिख सकते हैं। सपोज नेम एट्रीब्यूट है, उसकी डेटा टाइप क्या लिखे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है वो हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे, लेकिन सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। नेम में हम कैरेक्टर का सेट भी लिख सकते हैं, इसलिए उसकी डेटा टाइप क्या रखेगी? विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इज कॉल्ड डेटा टाइप। सिटी में क्या स्टोर कर सकते हैं आप? स्ट्रिंग, तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग। जेंडर में हमें एक ही कैरेक्टर स्टोर करना है, सिंगल कैरेक्टर, एम और एफ। इसके लिए यहाँ पे डेटा टाइप कौन सी रखी? कैरेक्टर। बर्थ डेट में डेटा टाइप कौन सी रखी? डेट। प्रोफेशन में डेटा टाइप स्ट्रिंग। लेकिन बर्थ डेट के आगे हमने माइनस
डैश साइन आप देख सकते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है वो आप डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट सेक्शन में, बॉटम सेक्शन में क्या होता है, ऑपरेशंस, बिहेवियर और मेथड। यहाँ सेट बर्थ डेट मेथड है, चेंज सिटी मेथड है और लास्ट में डिस्प्ले मेथड है। वो 3 मेथड का यहाँ पे यूज़ किया है। वो एक क्लास है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो इस टाइप हमें बहुत सारे क्लास डिज़ाइन करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इन यूएमएल नोटेशन एन एट्रीब्यूट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो क्लास डायग्राम डिज़ाइन करने के लिए हमें यूजफुल होती है। यूएमएल नोटेशन के मुताबिक अगर हमें कोई क्लास डिज़ाइन करना पड़ेगा तो क्लास 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। टॉप सेक्शन, मिडल सेक्शन है, बॉटम सेक्शन। जो मिडल सेक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट हम लिखेंगे तो दिस सिंटैक्स फॉलो दिस सिंटैक्स। इसमें आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो ऑप्शनल है और एंगुलर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो कंपल्सरी है। तो आप इस सिंटैक्स को देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या कंपल्सरी लिखना है। तो एट्रीब्यूट जो मिडल सेक्शन है इसमें एट्रीब्यूट नेम कंपल्सरी है, विजिबिलिटी ऑप्शनल है क्योंकि विजिबिलिटी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एट्रीब्यूट डेटा टाइप भी ऑप्शनल है, इनिशियल वैल्यू भी ऑप्शनल है। अगर आप इनिशियल वैल्यू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, विजिबिलिटी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एट्रीब्यूट नेम लिखना पड़ेगा क्योंकि एट्रीब्यूट नेम इज कंपल्सरी। Here, items like written pairs of square brackets are optional and user is supposed to specify the values for items enclosed in angle brackets. एंगल ब्रैकेट और एंगुलर ब्रैकेट में आप जो भी सिंटैक्स में दिखाएगा वो आपको कंपल्सरी रहेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस सिंटैक्स फॉर मिडल सेक्शन। मिडल सेक्शन हम जब भी लिखेंगे तो ये सिंटैक्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिंटैक्स के मुताबिक एट्रीब्यूट नेम कंपल्सरी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे आगे थोड़ा नेम एट्रीब्यूट कंपल्सरी। अगर हमें डेटा टाइप लिखना है तो पहले कॉलन साइन लिखना पड़ेगा। सिटी डेटा टाइप लिखना है तो कॉलन साइन लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप कंपल्सरी नहीं। बर्थ डेट के आगे क्या लिखा है, माइनस, उसे विजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी विजिबिलिटी नहीं लिखा, बर्थ डेट में विजिबिलिटी लिखा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी वी डिस्कस इन लेटर चैप्टर डिटेल्स, बट 4 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी, पब्लिक, प्राइवेट, पैकेज, प्रोटेक्ट। जेंडर की हम बात करेंगे तो उसकी डेटा टाइप क्या लिखी है हमने, कैरेक्टर। उसकी इनिशियल वैल्यू भी हमने डिफाइन की है। इनिशियल वैल्यू अगर हमें लिखना है तो इक्वल टू साइन करके इनिशियल वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ये मिडल पार्ट है, इसकी सिंटैक्स अभी आपने देखी। इस सिंटैक्स के मुताबिक हमें मिडल सेक्शन लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी मीन्स ओपेसिटी। विजिबिलिटी कैन बी प्राइवेट। अगर हमें कोई भी एट्रीब्यूट को अदर क्लास में विजिबल डिस्प्ले नहीं करना है तो हम उसकी विजिबिलिटी क्या रखेंगे, प्राइवेट। अगर प्राइवेट रख दी तो वो एट्रीब्यूट अदर क्लास में विजिबल नहीं रहेगा, डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले नहीं होगा, उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो
सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, पैकेज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी। अगर हमें पब्लिक रखना है तो कौन सी साइन यूज होगी, प्लस। अगर हमें प्रोटेक्टेड रखना है तो कौन सी साइन यूज होगी, हैशटैग। अगर हमें पैकेज रखना है तो कौन सी साइन यूज होगी, टिल्ड और टाइप, दोनों बोल सकते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी। चैप्टर 8 में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हमें कोई एट्रीब्यूट को प्राइवेट रखना है तो आगे माइनस साइन कर देंगे। अगर हमें कोई एट्रीब्यूट को पब्लिक ही करना है तो हम आगे प्लस साइन कर देंगे। वी विल स्टडी अबाउट विजिबिलिटी इन लेटर चैप्टर्स। क्लास डायग्राम इन यूएमएल नोटेशन एंड ऑपरेशंस इज डिक्लेयर्ड यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। अब आते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहाँ पे लिख सकते हैं, बॉटम सेक्शन। देयर आर 3 सेक्शंस इन क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम जो हम डिजाइन करते हैं उसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप होता है। रेक्टेंगल शेप कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट, नेम सेक्शन, मिडल सेक्शन कौन सा होता है, एट्रीब्यूट, एंड बॉटम सेक्शन क्या होता है, ऑपरेशंस, बिहेवियर्स और मेथड। जो ऑपरेशंस है, बिहेवियर है और मेथड है, उसकी सिंटैक्स यहाँ पे लिखे हैं। उस सिंटैक्स के मुताबिक आप देख सकते हैं विजिबिलिटी है वो ऑप्शनल है, बाकी सब कंपलसरी है। उसमें आपको मेथड का नाम लिखना पड़ेगा, उसमें पैरामीटर दे सकते हो। अगर मोर देन 1 पैरामीटर्स है तो उसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हो और लास्ट में उसकी रिटर्न टाइप भी लिख सकते हैं कॉलन करके। सम ऑब्जेक्ट्स आर presented using their state during executions of an application. Thus, objects are dynamic. Most important, objects are dynamic. Objects are static or dynamic. तो क्या बोल सकते हैं, objects are dynamic. एक एग्जाम्पल है क्लास डायग्राम का। यहाँ पे हमने क्लास सेम है, क्लास का नाम क्या है, पर्सन। लेकिन पर्सन क्लास में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2, P1 और P2। ये P1 ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, पर्सन। ये P2 ऑब्जेक्ट है किस क्लास का है, पर्सन। एग्जाम में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर हमें कोई क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डिस्क्राइब करना है तो P1 कॉलन करके क्लास का नाम लिख सकते हैं। तो P1 ऑब्जेक्ट रहेगा और पर्सन क्लास रहेगा। तो सबसे पहले टॉप सेक्शन में क्या आएगा, क्लास नेम, और मिडिल सेक्शन में क्या आएगा, एट्रीब्यूट्स नेम, एंड लास्ट क्या आएगा, ऑपरेशंस, बिहेवियर्स और मेथड। ये एट्रीब्यूट्स जो मिडिल सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। मिडिल सेक्शन में एट्रीब्यूट नेम कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है, लेकिन हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इक्वल टू साइन करके आप ये सब वैल्यू देख सकते हैं। To be continued next lecture. In this chapter, we discuss basic object-oriented concept. What is object, property or attributes, state, behavior, data field, member or features, class, class diagram. And अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं वो आपको बता दूँ। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब बोल सकते हैं जब वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशंस एंड इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सीखनी है। 4 characteristics discussion in next lecture. Thank you.